bright and fine. Kids, today I am going to teach you GK. Chapter number 21 and 22. So are you ready, kids? Let's begin. So kids, let's begin with chapter number 21, creature words. Kids, the name of each creature in the right column contains a word that fits the clue in the left column. To find this word, cross out some letters in the creature's name and then read the remaining letters from left to right. Write the new words in the blank space. One is done for you. Kids, as you can see here, फर्स्ट कॉलम जो दिया गया है उसमें क्लू दिए हैं और जो थर्ड कॉलम है वहां पर क्रिएचर के नेम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आंसर वाली कॉलम दी गई है वहां पर आपको जो फर्स्ट कॉलम जो क्लू का कॉलम है उसका ऑपोजिट लिखना है और वो जो आंसर है वो आपको कहाँ से मिलेगा? यस, जो क्रिएचर वाला थर्ड कॉलम है उसमें से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें वो फाइंड करना है और बीच में जो आंसर की स्पेस दी है उसमें हम लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर करके हमें दिया हुआ है ऑपोजिट ऑफ बॉटम, मतलब बॉटम का ऑपोजिट क्या होता है? यस, बॉटम मीन्स नीचे और टॉप मीन्स ऊपर, राइट? तो देखिए क्रिएचर वाले कॉलम में आपको वो जो टॉप वाला वर्ड है वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर TOP लिखा हुआ है, राइट? टॉप। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक, ऐसे सीके सेक। तो सेक का मतलब क्या होता है? थैला होता है, राइट? बैग होता है ना। तो यस, आपको क्रिएचर वाले कॉलम में देखिए उसका आंसर मिल रहा है BAG, बैग, राइट? तो आपको आंसर वाले कॉलम में लिखना है बैग। नाउ थर्ड इज शिप। तो शिप मीन्स क्या होता है? बोट, राइट? जो पानी में बोट घूमती है उसे हम शिप कहते हैं ना। तो आप देखिए क्रिएचर वाले कॉलम में बोट का स्पेलिंग लिखा हुआ है BOAT, बोट। तो आपको आंसर वाले कॉलम में लिखना है बोट। तो इस तरह से आपको सारे क्रिएचर के जो कॉलम दिए गए हैं उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ फोर्थ इज फोल्डिंग बेड। यस किड्स, बेड को हम और भी कौन से नाम से जानते हैं? यस, बेड को कोट भी कहा जाता है, COT, कोट, मतलब चारपाई, राइट? तो देखिए यहाँ पर आपको क्रिएचर वाले कॉलम में कोट का स्पेलिंग मिलेगा COT, कोट। नेक्स्ट इज टिल्ट। तो टिल्ट का मतलब क्या होता है? झुकना। तो झुकना का और ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? लीन, राइट? LEAN, लीन। तो देखिए आपको स्पेलिंग मिल जाएगा, जो एलिफेंट का स्पेलिंग लिखा है उसी में लीन का स्पेलिंग भी है, LEAN, लीन। नेक्स्ट इज मटेरियल इन पेंसिल। पेंसिल में जो मटेरियल यूज किया जाता है जिससे आप लिखते हो, जो ब्लैक कलर का होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? यस, लीड कहते हैं, राइट? LEAD, लीड। तो देखिए जो लेपर्ड का स्पेलिंग दिया है उसी में लीड का स्पेलिंग भी है, LEAD, लीड। नेक्स्ट इज डिस्पाइस। तो किड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पाइस? यस, किसी से नफरत करना, राइट? तो नफरत को और उसका ऑपोजिट क्या होता है? हेट होता है, राइट? तो देखिए जहाँ पर हैमस्टर लिखा है वहाँ पर हेट का स्पेलिंग भी छिपा हुआ है, यस, HATE। नेक्स्ट इज ग्लास कंटेनर। जो ग्लास का कंटेनर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जार भी बोलते हैं, राइट? तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? जार। तो देखिए यहाँ पर जैगुआर लिखा है, वहां पर जार का स्पेलिंग भी आपको दिखाई देगा, JAR, जार। नेक्स्ट इज टू स्टिच, मतलब सिलाई करना, सीना, राइट? तो स्टिच का ऑपोजिट क्या होता है? स्यू करना। स्यू मीन्स भी सिलाई होता है, राइट? तो यहाँ पर श्रू लिखा है, वहां पर आपको स्यू का स्पेलिंग भी दिखाई देगा, SEW। नेक्स्ट इज मेंस नेकवेयर। जो मेंस गले में पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे हम टाई कहते हैं, राइट? तो देखिए टाइगर के स्पेलिंग में आपको टाई दिख रहा है, TIE, टाई। नेक्स्ट इज अ डायरेक्शन, मतलब कि जो डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट, राइट? तो यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट लिखा है, वहां पर आपको दोनों ही स्पेलिंग दिखाई दे रहे होंगे, ईस्ट का भी और वेस्ट का भी। देखिए WEST, वेस्ट, एंड फिर ईस्ट का स्पेलिंग, तो लास्ट में आप देखिए EAST, ईस्ट, राइट? तो आपको दोनों स्पेलिंग मिल गए, जो डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट। नेक्स्ट इज कुक ऑन अ बारबेक्यू। हम बारबेक्यू के ऊपर जो भी चीज कुक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यस,
हम उसे ग्रिल कहते हैं, ग्रिल करना कहते हैं ना। तो देखिए गोरिल्ला का जो स्पेलिंग लिखा हुआ है उसी में ग्रिल का स्पेलिंग भी छिपा हुआ है, GRILL, ग्रिल। नेक्स्ट इज मेल चाइल्ड। जो मेल चाइल्ड होता है, जो लड़का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सन कहते हैं, राइट? SON, सन। तो जो बिसन लिखा है उसमें सन का स्पेलिंग आपको दिखाई दे रहा है? यस, दिख रहा है ना? सन, SON, सन। नाउ 14 नंबर, लिम्स इन सॉक्स। सॉक्स के अंदर जो हमारे पैर होते हैं, तो हम पैर को क्या बोलते हैं? यस, फीट बोलते हैं ना, राइट? तो यहाँ पर फेरेट लिखा है, वहां पर फीट का स्पेलिंग आपको मिल जाएगा, FEET, फीट, मतलब पैर, हमारे जो पैर होते हैं वो। नेक्स्ट इज बस पैसेंजर। बस में जो भी पैसेंजर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राइडर, राइट? मतलब कि वो राइड कर रहे हैं तो उन्हें हम राइडर कहेंगे। तो यहाँ पर रेनडियर लिखा है, उसी में राइडर का स्पेलिंग है, तो हमें फाइंड करना है, RIDER, राइडर। नेक्स्ट इज ऑपोजिट ऑफ लाइट। लाइट का ऑपोजिट क्या होता है? यस, लाइट डार्क, हम बोलते हैं ना लाइट डार्क। तो देखिए थर्ड कॉलम में आर्ट वर्क लिखा है, राइट? तो उसी में से हमें डार्क का स्पेलिंग फाइंड करना है। सो हियर डी लिखा है, ARK, डार्क। तो डार्क का स्पेलिंग हमें मिल गया, राइट? नाउ किड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, हंगर पेंस। सो किड्स, ये चैप्टर में कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है और हमें पहचानना है कि वो कौन सा एनिमल है, ओके? मतलब वो लोग क्या क्या खाते हैं उसी से हमें पहचानना है, और यहाँ पर उनका पिक्चर भी दिया है, तो इजीली आप वो एनिमल्स को पहचान लोगे, राइट? सो लेट्स सी। आई लिव इन एंटार्क्टिका। मैं एंटार्क्टिका में रहता हूँ। आई ईट क्रील, स्क्विड्स एंड फिश। ये जो एनिमल है वो कह रहा है कि मैं एंटार्क्टिका, मतलब जो बर्फीला प्रदेश होता है, वहाँ पर वो एंटार्क्टिका में रहता है। और वहाँ पर वो क्या क्या खाता है? क्रील है, स्क्विड्स है, मतलब ऑक्टोपस जैसा होता है, एंड फिश वो खाता है। यस, आपने पहचान लिया होगा, राइट? यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है, पेंगुइन, राइट? पेंगुइन जो है वो बर्फीले प्रदेश में रहता है ना, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है वो वहीं पर रहते हैं, और वो जितने भी क्रील है, स्क्विड्स है, फिश वगैरह वो लोग खाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आई एम द किंग ऑफ द जंगल। मैं जंगल का राजा हूँ, आपने पहचान लिया, राइट? आई ईट लार्ज एनिमल्स लाइक डियर, जेब्रा, बफेलोज एंड बोर्स। मैं बड़े बड़े एनिमल्स खाता हूँ, जैसे कि डियर, जेब्रा, बफेलोज। एंड बोर्स का मतलब होता है पिग, PIG, पिग होता है, उसे बोर्स भी कहा जाता है। तो ये सारे बड़े बड़े एनिमल्स को खाता है। तो कौन है? आपने पहचान लिया ना, राइट? लायन, राइट? लायन जो है उसे हम किंग ऑफ द जंगल कहते हैं, राइट? वो जंगल का राजा है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक। आई ईट सीड्स, इंसेक्ट्स, फ्रूट्स एंड नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। मेरी स्ट्रॉन्ग और थोड़ी कर्व्ड, मतलब आगे की तरफ से थोड़ी सी मुड़ी हुई पिक है, और मैं क्या खाता हूँ? इंसेक्ट्स, फ्रूट्स एंड जो फ्लावर्स के अंदर जूस होता है, नेक्टर होता है, उसे मैं सक करता हूँ। तो यस, आपने पहचान लिया ना? यस, पैरट जो है उसकी थोड़ी कर्व्ड बीक होती है और वो सीड्स और इंसेक्ट्स वगैरह खाता है। नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। आई हैव अ लॉन्ग नेक। मेरी लंबी सी गर्दन है, लंबी सी नेक है। आई ईट ग्रास, फ्रूट्स, लीव्स एंड ट्विग्स। मैं ग्रास है, फ्रूट्स है, फिर जो लीव्स होते हैं या ट्री की जो टहनियाँ होता है वो सब मैं खाता हूँ। तो बताओ कौन है, किसकी लंबी सी नेक होती है? आपने पहचान लिया ना? यस, जिराफ की लॉन्ग नेक होती है ना, राइट? तो आपको नीचे जो बॉक्स दिया गया है वहां पर आंसर्स लिखने हैं, ओके? नाउ नेक्स्ट इज, आई एम द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ। मैं अर्थ पर सबसे बड़ा मैमल हूँ। आई ईट क्रील, स्मॉल फिश एंड प्लैंकटन। मैं अर्थ पर सबसे बड़ा मैमल हूँ, मतलब सबसे बड़ा एनिमल अर्थ का कौन सा है? यस, कौन सा है? वेल है, ब्लू वेल, राइट? और वो क्या खाता है? यस, स्मॉल फिश है, फिर ओशंस में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो, या क्रील, ये सारी चीजें ब्लू वेल खाता है। तो हमारा आंसर होगा ब्लू वेल। नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हाइबरनेट इन विंटर सीजन।
मैं विंटर सीजन में हाइबरनेशन करता हूँ, मतलब कि विंटर सीजन में ये जो एनिमल है वो एक जगह जाकर लंबी सी नींद में चला जाता है और फिर जब समर सीजन आती है तब वो बाहर निकलता है। और वो क्या क्या खाता है? आई ईट बेरीज, शूट्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, रूट्स, बल्ब्स फ्रॉम ट्रीज, ये सारी चीज़ें वो खाता है। आई लव टू ईट हनी, और मुझे हनी बहुत ही पसंद है। समटाइम्स आई ईट बीज एंड फिश, और कभी कभार मैं बीज एंड फिश भी खाता हूँ। बट हनी इज़ माई फेवरेट फूड, पर जो हनी है मतलब जो मध होता है वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। सो किड्स, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बेर की बात हो रही है, राइट? आपको पिक्चर भी दिख रहा है ना, बेर मीन्स भालू, राइट? सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया? तो आपको ये वर्क जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।